वावफैक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन और भारत सीमा के विवाद की। आपने कुछ ही दिन पहले ये खबर जरूर सुनी होगी कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक पहली बार वापस लौटे हैं। तो चलिए जान लेते हैं चीन भारत सीमा विवाद का इतिहास। बात साल 1962 की है, जब चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया था। तब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। सामरिक मामलों के जानकार भी इसी उधेड़बुन में हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश का दावा करता रहता है, तो आखिर 1962 की लड़ाई के दौरान वो क्यों पीछे हट गया? चीन कहता रहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता क्योंकि ये उसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता है। साल 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, तो चीन को इस पर आपत्ति हुई। फिर वर्ष 2014 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया। इस दौरे को लेकर भी चीन ने आपत्ति जताते हुए बयान जारी किया। सबसे पहले समस्या मैकमोहन रेखा का स्पष्ट रूप से मौजूद ना होना है। उनका कहना है कि चीन चाहता है कि वो कूटनीति स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहे, मगर वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण भी अपने पास नहीं रखता है। इसकी वजह ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। साल 1914 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। तत्कालीन भारत सरकार और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते के बाद भारत के तवांग सहित पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र और बाहरी तिब्बत के बीच सीमा मान ली गई। भारत को आजादी 1947 में मिली, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया। लेकिन चीन शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भारत में तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मानचित्र पहली बार वर्ष 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में ही अस्तित्व में आया। यूं तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने अपनी आक्रामकता नहीं दिखाई थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि साल 1986 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के सुमदोरुंग चू के पास चीनी सेना की बनाई स्थायी इमारतें देखी। भारतीय सेना सक्रिय हुई। उसने हाथुंग ला पर अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया। सामरिक मामलों पर नजर रखने वालों का कहना है कि ये भी ऐसा दौरा था जब लगा कि चीन और भारत के बीच युद्ध की स्थिति तैयार हो गई है। मामला तब शांत हुआ जब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी बीजिंग पहुंचे, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहली फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। लेकिन बाद के सालों में चीन ने आक्रामकता दिखाई। एक बार तो तिबांग घाटी में चीन की सेना ने तो पोस्टर लगाकर इलाके को चीन के अधीन बताया। इस दौरान चीन और भारत के संबंधों पर कोई दरार नहीं दिखी। पहली बार भारत और चीन के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब 1951 में चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आजादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य के रूप में वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। वर्ष 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। पूर्व में स्थित अंजाव से लेकर राज्य के पश्चिम में स्थित तवांग तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास के 1126 किलोमीटर के इलाके के पास चीन की गतिविधियों के निरंतर बढ़ते रहने की बात सामने आने लगी। बीच बीच में चीन मानचित्र भी जारी करता रहता, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को वो अपना हिस्सा बताया करता। सबसे ज्यादा गतिविधियां दिबांग घाटी में देखी गईं, जहां से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की घुसपैठ की खबरें मिलती रहती। नियंत्रण रेखा के पास स्थित इलाकों में चीनी सेना अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाता भी जा रहा है और कई इलाकों में उसकी सड़कें और नदियों पर पुल बनाने का भी काम किया गया है। सामरिक मामलों के जानकार बताते हैं कि बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि 1962 में चीन वैसा ताकतवर नहीं था जैसा अब है, इसलिए युद्ध के बाद उसने खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रह गया है।
चीन भी जानता है कि भारत की सैन्य ताकत अब कमजोर नहीं रह गई है। भारत पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तवांग मठ 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास वर्ष 1683 में हुआ था। इसलिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए चीन में प्रवेश के लिए वीजा के होने को जरूरी नहीं माना। लेकिन जिस बात से अरुणाचल के राजनीतिक दल और स्थानीय लोग परेशान हैं, वो है चीन की बढ़ रही गतिविधियां। कई नेताओं ने केंद्र सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है, जिसमें से एक है अरुणाचल प्रदेश पूर्वी सीट के सांसद तापिर गाओ, जिन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। तो ये है भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर एक नजर में इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।